हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं मैट्रिसेस का, सिम मैट्रिक्स एंड स्क्यूज की मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पे एक ही मैट्रिसेस गिवन है, तो सबसे पहले सिम मैट्रिक्स का मैं आपको मेथड सिखाऊंगी। सिम मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक ही मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये क्या है, एक ही मैट्रिसेस है। सिम मैट्रिक्सेस निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए का ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए? ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज। अब देखो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालना है। ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए जो आपको पता है, ये रो, ये कॉलम 1 होता है, ये कॉलम 2 होता है, ये कॉलम 3 होता है। ये रो 1 होती है, ये रो 2 होती है और ये रो 3 होती है, ठीक है। इतना आपको पता, और आपको ये भी पता है ये 3/3 की मैट्रिसेस है। 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 3/3 की मैट्रिसेस है। अब ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना है, जो आपको रो गिवन है, रो 1 गिवन है, उसको कॉलम 1 में चेंज कर दो। क्या करना है, मैं इधर साइड में समझाती हूँ। ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको जो रो 1 गिवन है उसको कॉलम 1 में चेंज कर दो, कॉलम 1 में चेंज कर दो। जो रो 2 है उसको कॉलम 2 बना दो, जो रो 3 है उसको कॉलम 3 बना दो, ठीक है। अब इसमें रो 1 क्या है, 6 -2 2, इसको कॉलम बना दो। यहाँ पे कॉलम 1 स्टार्ट होता है, 6 -2 2। अब ये रो 2 है, रो 1 हो गई, उसको कॉलम 1 में चेंज कर दिया। अब रो 2 है, क्या है, -2 3 -1, उसको कॉलम 2 बना दो। क्या आएगा, -2 3 -1, ये भी हो गई, टिक लगा दो। अब रो 3 देखनी है, उसको क्या बनाना है, कॉलम 3 बनाना है। क्या है, 2 -1 3 2 -1 3, इसको चाहे अभी रेज कर दो। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये ए का ट्रांसपोज आपका निकल गया। अब सिम मैट्रिक्स निकालने का क्या मेथड है, सिम मैट्रिसेस का फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले। क्या है सिम मैट्रिक्स का फॉर्मूला, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये है सिम मैट्रिक्स निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला। अब इसको इम्प्लाई करो यहाँ, ये सिम मैट्रिक्स का देखो, सबसे पहले ए की वैल्यू भरनी है। क्या मैट्रिसेस गिवन थी आपको, ए की जो, वही भरनी है। यहाँ पे क्या आएगी, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गई आपकी ए की मैट्रिसेस जो आपको सम की स्टेटमेंट में गिवन थी। अब भरनी है ए ट्रांसपोज की मैट्रिसेस की वैल्यू। बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब प्लस डाल के ये वाली मैट्रिसेस, ये वाली मैट्रिसेस यहाँ बननी है और ये वाली मैट्रिसेस यहाँ बननी है। अब देखो ये वाली मैट्रिसेस देखो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गई आपकी ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब इसको प्लस करना है, तो प्लस करने के वक्त प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको करवाया था कि पहले एक रो को कॉलम के साथ करते हैं, फिर कॉलम 2 के साथ करते हैं, फिर कॉलम 3 के साथ करते हैं, फिर रो 3 लेते हैं, उसको कॉलम 1 के साथ करते हैं, कॉलम 2 के साथ करते हैं, कॉलम 3 के साथ, तो वो मैट्रिसेस के फॉर्म में आ जाती है। अब जब प्लस या माइनस दिया हो तब आपको सिंपल पहले पहले और सामने सामने वाले एलिमेंट को लेके प्लस कर देना है, सिंपल। अब जैसे मान लो यहाँ पे 6 है और 6 है, आप क्या करोगे, 6 + 6 कर दोगे, क्या आ जाएगा, 12। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे ये सेकंड एलिमेंट है, इसका सेकंड एलिमेंट ये है, -2 + -2 प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो आंसर क्या है। सबसे पहले 6 + 6 12 हो गया, -2 -2 -4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, -2 -2 -4 हो गया, 3 + 3 6 -1 और प्लस माइनस माइनस आ गया, -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया -2 -2 2 + 2
4 -1 फिर वही आ गया -2 3 + 3 6। मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस करना है। अब देखो आगे, ये आ गया आपका इतना आंसर। अब इसके आगे जो करना है वो अब इसके आगे मतलब इसके आगे जो निकालेंगे वो भी सिम मैट्रिक्स का ही निकालने का फॉर्मूला है। सिम मैट्रिक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जैसे a + a ट्रांसपोज लिखा था सेम यहाँ पे लिखो a + a ट्रांसपोज। इसके आगे क्या लगा देना है 1/2। ठीक है, ये आपका इससे आपका फाइनल आंसर निकलेगा। तो इसकी वैल्यू कैसे भरोगे, सबसे पहले जो आपकी a + a ट्रांसपोज की वैल्यू निकली उसको भरो। ये आप इसके नीचे कर दो, मैं भी नीचे कर देती हूँ, सामने कर देती हूँ। 1/2 लगाओ। ठीक है, एज इट इज 1/2 को उठा के इसके आगे लिख दो, आप नीचे भी कर सकते हो। और अब आपको दोबारा वैल्यू नहीं भरनी a + a ट्रांसपोज की, हमने यहाँ पे a + a ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल ली है। यही वैल्यू आप यहाँ पे भरोगे आंसर में। क्या आई है 12 - 4 4 12 - 4 4 -4 6 -2 4 -2 6, यही वैल्यू आई। अब देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका क्या रोल है इसको समझो। इसका मतलब है कि इसके अंदर मैट्रिसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको आपको 2 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो डिवाइड करके 1/2 यहाँ पे नहीं लगाना, 1/2 यहीं तक रहेगा। अब इसको डिवाइड करो, 2 / 12 2 6 का 12। अब 2 / 4 -2 -4 -2 हो जाएगा। 2 / 4 नॉर्मल 2 आएगा। 6 -2 2। अब 2 फिर से -4 है तो माइनस का 2 आएगा। अब 2 की यहाँ पे 6 है तो 2 को 6 के साथ डिवाइड करो 3 आएगा। 2 को -2 के साथ किया 1 आएगा। 2 को 4 के साथ किया तो 2 आएगा। 2 को -2 के साथ किया -1 आएगा। 2 को 6 के साथ किया तो 3 आएगा। तो ये आ गया आपका सिम मैट्रिक्स का आंसर। और आपको एंड में एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, देयरफॉर A = आगे मैट्रिसेस लिख दो जो आपको सम की स्टेटमेंट में लिखी हुई थी। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 is सिम मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिम मैट्रिक्स हमने निकाल ली है। अब क्या निकालना है, स्क्यू मैट्रिक्स। क्या निकालना है, स्क्यू मैट्रिक्स निकालनी है। ये बहुत इजी है, जिसको सिम मैट्रिसेस आ गई उसको स्क्यू मैट्रिसेस बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले सेम सिम मैट्रिसेस की तरह ही इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज मैंने अभी निकालना सिखाया था, वो मैं यहाँ पे सीधा ही निकाल देती हूँ। क्या जाएगा, रो 1 को कॉलम 1 बना दो। 6 -2 2, रो 2 को कॉलम 2 बना दो -2 3 -1, रो 3 को कॉलम 3 बना दो 2 -1 3। ये समझ आ गया। अब सिम मैट्रिसेस में हमने क्या किया था, इसके अगला स्टेप हमने किया था A + A ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब सिम मैट्रिक्स में हमने क्या लगाया था, प्लस लगाया था। और स्क्यू सिम मैट्रिक्स में हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब यहाँ से प्लस का साइन इरेज करके क्या लगाएंगे, माइनस। बाकी सारा सेम। यहाँ पे ए की वैल्यू, पहले ए की मैट्रिसेस जो हमें स्टेटमेंट में गिवन थी उसकी वैल्यू भर दो। क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू भरनी है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, अब क्या है, माइनस का साइन लगा दो। अब
ए ट्रांसपोज की वैल्यू करो, क्या है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब देखो यहाँ पे एक बात समझाने लगी हूँ, ये हमें मैट्रिसेस ही इस तरह की गिवन है कि हमें इसका ट्रांसपोज करके भी सेम मैट्रिसेस मिल रही है, लेकिन जब आप किसी और मैट्रिसेस के साथ इसको करोगे तो जरूरी नहीं है आपका इसके साथ सेम आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये मैट्रिसेस ही ऐसी है कि इसको ट्रांसपोज में चेंज करके इसकी वैल्यू इसके जैसे सेम आई है, लेकिन हर स्टेटमेंट में इसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। अब माइनस कर दो, जैसे उसमें प्लस किया था सेम ऐसे माइनस कर दो, 6 माइनस 6 0। अब देखो यहाँ पे -2 माइनस का साइन बीच में और -2 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, -2 +2 प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0। ओके, अब 2 - 2 0 -2 सेम इक्वेशन है तो 0। अब 3 - 3 0 -1 सेम बनेगा -1 प्लस -1 -1 प्लस -1 आ गया आंसर 0 पे क्या आएगा 0। अब 2 - 2 0 -1 सेम इक्वेशन है ऐसे ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 3 - 3 0। अब स्क्यू मैट्रिक्स आपकी इसमें 0 है, ये है क्योंकि इसका ट्रांसपोज करके क्या हो रहा था, सेम आंसर आ रहा था, सेम वैल्यूज आ रही थी। हर सम में आपकी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं कहना कि सम गलत है, सम ठीक है। ओके, ये आपका आ गया a - a ट्रांसपोज की वैल्यू। अब देखो आगे क्या करना है, अब आगे देखो वहां पे क्या किया था, a + a ट्रांसपोज था, तो वहां पे मैंने क्या किया था 1/2 a + a ट्रांसपोज की। यहाँ पे क्या करना है, मैंने कहा माइनस लगा देना है, तो यहाँ पे लगा दो माइनस, और अब यहाँ पे 1/2 लगा दो, और यहाँ पे a - a ट्रांसपोज की वैल्यू बनी है, यानी ये वैल्यू बनी है, इस वैल्यू को नहीं बनना, हमने इसका आंसर निकाला है तो यही वैल्यू यहाँ बननी है, इसको याद रखना है, वहां पे ये वैल्यूज नहीं भरने लग जाना, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आया था 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यही आंसर है। अब इसका डिवाइड तो होगा नहीं, डिवाइड करोगे भी तो क्या आएगा 2 / 0 0 ही आएगा, है ना। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे 0 0 0 ही आएगा। ओके, ये आ गया आपका आंसर। अब लास्ट स्टेप है, अगर आपको अलग अलग आता है सिम मैट्रिक्स और स्क्यू की मैट्रिक्स निकालो तो आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको यही स्टेटमेंट या इसके जैसी कोई और स्टेटमेंट इकट्ठा सम दोनों इकट्ठे एक ही सम में आ जाती है कि सिम मैट्रिक्स और स्क्यू सी मैट्रिक्स निकालो, ठीक है, वैसे इकट्ठे आते हैं। अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो आपको दोनों स्टेटमेंट को लेके मैट्रिक्स को लेके सिम मैट्रिक्स निकालना है, फिर स्क्यू की मैट्रिक्स निकालना है, फिर आपको एंड में एक लाइन लिखनी है अगर दोनों इकट्ठे एक सम में आते हैं। वो लाइन क्या लिखनी है, देखो सबसे पहले लिखो a = सीधा लिखो पहले, नाउ यहाँ पे लिखाती हूँ a = 1/2, फिर मैट्रिसेस सिंपल इसका लिख दो 1/2, पहले a + a ट्रांसपोज प्लस का साइन 1/2 a - a ट्रांसपोज, जो आपने लास्ट में निकाला, ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या आई थी, वीडियो के पीछे जाके देखना, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है, तो वैल्यू क्या आई थी हमारी 6 -2 2 -2 3 1 और 2 - 1 3, यही थी सिम मैट्रिसेस की वैल्यू। अब देखो प्लस का साइन लगा के 1/2
A माइनस ए ट्रांसपोज क्यू मैट्रिक्स का आंसर क्या है ये, तो इसको भर दो 0 0 0 तो 0 0 0 0 0। बस इतना ही, आगे सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे आपका आंसर खत्म। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपका सिमेट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स का टॉपिक आज खत्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।